चीनी की दरामद पर टैक्स छूट। IMF का इजहार तशवीश। तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत ने चीनी दरामद के लिए जारी किया जाने वाला टेंडर वापस ले लिया। 3 लाख के बजाय पहले मरहले में 50,000 मैट्रिक टन चीनी दरामद करने का फैसला। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने नजरसानी शुदा टेंडर जारी कर दिया। 50,000 टन चीनी की दरामद के लिए 22 जुलाई तक बोलियां तलब। कि कई दिनों से मिल मालिकान ने चीनी मिलों से बाहर नहीं निकाली। अब क्या वजूहात थी वो बताते नहीं हैं। कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। 4 दिन से कराची में सप्लाई नहीं आई है। 4 दिन से उसी वजह से जो है मुख्तलिफ दुकानों में जो ख़त्म हो गया स्टॉक सारा। हुकूमत ने चीनी के निर्ख कम किए तो शुगर मिल्स मालिकान ने चीनी की सप्लाई बंद कर दी। कराची होलसेल मार्केट में चीनी गायब। शुगर डीलर्स के मुताबिक गुज़श्ता 4 रोज से शुगर मिल्स ने सप्लाई बंद कर रखी है। खबरदार किया कि चीनी सप्लाई शुरू ना हुई। चीनी की कीमत में मजीद इजाफे का इम्कान है। कराची की आम मार्केटों, सुपर स्टोर्स और मॉल्स में चीनी 200 से 210 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर आमद। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 1-on-1 मुलाकात। मुल्की उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात पर भी बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली पर भी तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने हालिया गैर मुल्की दौरों से मुतालिक भी सदर को आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्की इस्तेहकाम, तरक्की, खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की आज़म का इरादा। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा जनरल रिटायर्ड जाफरी सजामुद्दीन की सरबराही में वफ़द ने GHQ का दौरा किया। SPR के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से इंडोनेशियन वज़ीर दिफा के वफ़द के साथ मुलाकात। बाहमी दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी और फौजी राबतों पर बातचीत की गई। वफूद की सतह पर बातचीत में बाहमी ताउन को वुसअत देने पर इत्तफाक किया गया। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा, जबकि पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात मजीद वसी करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। तारीखी, बरादराना, दोस्ताना, दोतरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर इंडोनेशिया के लिए ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुश्तरका सकाफत, मजहब और तारीखी रिश्तों पर मबनी दरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। ऑल पाकिस्तान तंजीम ताजरान के वफ़द के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मुज़ाकरात। 2 लाख रुपए नकद बैंक में जमा करवाने पर कोई टैक्स कटौती नहीं होगी। डिजिटल इनवॉइसिंग छोटे ताजरों और रिटेलर्स पर लागू नहीं होगी। FBR की यकीन दहानी। कहा, डिजिटलाइजेशन कमेटी में ताजर नुमाइंदों को शामिल किया जाएगा। सेल्स टैक्स कानून 37A और 37B का इतलाक छोटे ताजरों पर नहीं होगा। मकसद जाली इनवॉइसेस की रोकथाम है। किसी बड़े सनतकार को भी सेल्स टैक्स कानून के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मोबाइल फ़ोन्स पर टैक्स इस्तेहात के लिए ताजरों से मुशावरत की जाएगी। ताजिर रहनुमाओं ने कहा है, किसी सूरत जालिमाना टैक्सेस कबूल नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने FBR का मुनासिब मोहलत दिए बगैर रिकवरी नोटिस जारी करना गैर कानूनी करार दे दिया। कमिश्नर इनकम टैक्स का एक ही दिन में अपील, फैसला और रिकवरी नोट्स जारी करना इंसाफ के असूलों के खिलाफ है। अदालत ने FBR की इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज कर दी। हाई कोर्ट के सिंगल जज का फैसला बरकरार रखते हुए दोनों कंपनियों को जारी नोटिस गैर कानूनी करार दे दिए। अदालत ने फैसला दिया कि सेक्शन 140 के तहत बैंकों को फौरी अदायगी के नोटिस देना कानून की मंशा के खिलाफ है। रिकवरी से कबल टैक्स अफसर का अपील का फैसला बाकायदा टैक्स गुजार को मौसूल होना चाहिए। बीजिंग में SCO वज़राए ख़ारजा काउंसिल का इजलास। चीन के सदर के वज़राए ख़ारजा से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। चीनी सदर ने SCO के रुकन ममालिक को इलाकाई ताउन पर जोर दिया। इसहाक़ डार की चीनी सदर से मुलाकात में इलाकाई अमन पर गुफ्तगू। कहा,
पाक चीन देरपा दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने और मुश्तरका इलाकाई मकासद के हुसूल के लिए पुरअज़्म है। SCO वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास से खिताब में इसहाक डार बोले, दुनिया को दरपेश चैलेंजेस में SCO की अहमियत बढ़ गई है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भारतीय जारियत के मुँह तोड़ जवाब देने का फैसला हुआ। जनूब एशिया में पायदार अमन के लिए देरीना तनाज़ात का हल ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नून लीग को इजाफी नशिस्त मिल गई। अक़लियती नशिस्त पर नून लीग और JUI में टॉस पर फैसला। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नून लीग की दरखास्त मंजूर। आज़ाद रुकन तारिक अवान की नून लीग में शमूलियत को तस्लीम कर लिया। 2 जनरल नशिस्तों पर एक इजाफी मखसूस नशिस्त देने की PTI पार्लियामेंटेरियन की दरखास्त मुस्तरद। नून लीग 7 जनरल सीटों के मुताबिक मखसूस सीटों की तकसीम के लिए अहल होगी। नून लीग और JUI को 7-7 जनरल सीटों पर मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। नून लीग ने JUI को 10 मखसूस सीटें देने पर एतराज़ किया था। अमरीका से तरजीही टैरिफ रसाई से मुतालिक बातचीत में मुस्बत पेशरफ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हालिया बजट में मोहतात माली हिकमत अमली इख्तियार की गई। बरामदात पर मबनी तरक्की के लिए टैरिफ और तिजारती इस्लाहात की गई हैं। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में मुआशी टीम की मूडीज से वर्चुअल मीटिंग में पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे, इस्लाहाती एजेंडे और मालियाती इस्तेहकाम पर तफसीली ब्रीफिंग। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया, वज़ीर आज़म की बराह रास्त निगरानी में टैक्स इस्लाहात पर अमल दरामद किया जा रहा है। चंद साल में टैक्स टू GDP शरह 13 से 13.5% तक ले जाएंगे। पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। सहूनी हुकूमत मुस्लिम ममालिक में तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रही है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। बामी दिलचस्पी के अमूर, पाक ईरान ताल्लुकात और 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल भी हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान के सुप्रीम लीडर समेत पूरी कौम ने जाहिलियत के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। आपकी बेहतरीन हिकमत अमली ने जंग में फैसला कुन किरदार अदा किया, जो उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस से फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म की जानिब से ईरानी सदर को नेक ख्वाहिशात और एहतराम का पैगाम पहुँचाया। बानी PTI को जेल में B क्लास की तमाम सहूलियात फराहम हैं। खुराक, सेहत, मुतालिया, वॉक, एक्सरसाइज की सहूलत मौजूद है। जेल सुप्रिटेंडेंट के मुताबिक बानी PTI को 7 सेल्स पर मुश्तमिल कैंपस में रखा गया है, जहां खुला सहन भी मौजूद है। बानी ने जेल से अब तक 413 बार ट्वीट किया, अहम सियासी हिदायत और बयानात जारी किए। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में किसी बीमारी या आर्जे की रिपोर्ट नहीं। लाहौर में आज फिर बारिश। मुस्लिम टाउन, कलमा चौक, बेदिया रोड, गुलबर्ग, कैंट और एयरपोर्ट के अतराफ में खूब बादल बरसे। रावलपिंडी में हल्की बारिश का सिलसिला जारी। कसूर, पाकपतन, कमालिया, चिन्योट, झंग, ननकाना साहब और विहाड़ी में भी बरसात। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर भी वक्फे वक्फे से बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 17 जुलाई तक मुल्क के बास मकामात पर शदीद बारिशों का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी का खतरा है, जबकि पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। महकमा मौसमियात ने कराची में 18 जुलाई की शाम से बारिश की पेशगोई कर दी और कहा, बारिश बरसाने वाला निज़ाम सिंध पर असरअंदाज होने का इम्कान है। पूरे हैदराबाद की हालत इंतहाई ख़राब है। मेरी गाड़ी में पूरे में अंदर पानी भरा हुआ है। कल से लेके यही हालत है। एक फतेह चौक उनसे क्लियर नहीं हो रहा। कमिश्नर भी यहाँ, डिप्टी कमिश्नर भी यहाँ, जो एडमिनिस्ट्रेशन बना है वो उन्हों के घर पे बना पानी खड़ा है, तो आवाम का क्या हाल है। हैदराबाद में बारिश के बाद दूसरे दिन भी सूरत हाल अबतर। कई इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब हैं। डिप्टी कमिश्नर ने 80% इलाके क्लियर करने का दावा कर दिया, जबकि शहबाज बिल्डिंग में DC और कमिश्नर ऑफिस में भी पानी खड़ा हुआ है। फतेह चौक, GOR, लतीफ़ाबाद नंबर 2 और 11 में भी पानी जमा। कासिमाबाद के मुतादिद इलाके, रेलवे स्टेशन, रेलवे कॉलोनी, कपड़ा मार्केट में भी पानी मौजूद है। शहरी शदीद परेशानी, निकासियाब का निज़ाम नाकाम। हैदराबाद में मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर।
पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ रोक दी गईं। स्पीकर पंजाब असम्बली और अपोजिशन अरकान में मुज़ाकरात नतीजा खेज होने तक असम्बली सेक्रेटेरिएट और हुकूमती अरकान को हिदायत की गई है कि अपोजिशन के खिलाफ मजीद कार्रवाई न की जाए। अपोजिशन के 10 मुअत्तल अरकान से तोड़ फोड़ के इल्ज़ाम में जुर्माना वसूली की कार्रवाई और तनख्वाहों से जुर्माने की रकम काटने का अमल भी रोक दिया गया। अपोजिशन सियासत चमकाने के लिए आवाम को गुमराह कर रही है। जो सियासी जमात खत्म हो चुकी, आज भी उसकी जहनियत तब्दील नहीं हुई। केपी में पीटीआई का जितना मैंडेट है उनको काम करने देना चाहिए, नफरत की बात छोड़नी होगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, बोले MQM की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें। लियारी में गिरने वाली इमारतें 80 की दहाई में बनी थीं, नक्शा मंजूर नहीं था। जाली नंबर प्लेट्स पर क्रैकडाउन हो रहा है तो किसी को क्यों एतराज़ है? जिनकी कारकर्दगी 0/0 है वो नंबर प्लेट पर सियासत कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत में नए बाब का इजाफा। रेहाम खान ने अपनी सियासी जमात पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी का ऐलान कर दिया। रेहाम खान कहती हैं नई सियासी जमात अवाम की आवाज़ बनकर हुक्मरानों का पीछा करेगी। पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी अवामी मसाइल के हल के लिए जिद्दोजहद करेगी। कराची के इलाके माड़ीपुर में तेज रफ्तार गाड़ी नाले की दीवार से टकरा गई। हादसे में 3 अफराद जान बहक और 5 जख्मी हो गए। जान बहक होने वालों में खातून और 2 बच्चियां शामिल हैं। ठट्टा धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। कराची को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन फट गई। 72 इंच कतर की लाइन 2 मकामात से फटने से फेज 2 के 4 पंप बंद हो गए, जिससे कराची को 1 करोड़ गैलन से जायद पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। शाह लतीफ टाउन, मली, लांडी और दीगर इलाकों में भी पानी की किल्लत का खदशा है। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल। डिफेंस फेज 5, मलीर, सफूरा, चरंगी, मौसमियात और इतराफ में रात से बिजली बंद। इलाका मकीन शदीद अजियत से 2-4। रेलवे हुक्काम का मजीद 11 ट्रेनें प्राइवेट करने का फैसला। मकसद मुसाफिरों को बेहतरी सफरी सहूलियात और रेवेन्यू में इजाफा है। प्राइवेट ट्रेनों में हजारा एक्सप्रेस, बहाउद्दीन जकरिया, मिल्लत, रावल, बदर एक्सप्रेस, गौरी एक्सप्रेस, रावी, थल, फैज अहमद फैज शामिल हैं। ख्वाहिशमंद फर्मों से 12 अगस्त तक बोलियां तलब कर ली गई। इसराइली फौज का गजा की पट्टी पर बमबारी का सिलसिला जारी। ताज़ा हमलों में 78 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। जुनूबी गजा के इलाके रफा में एक इमदादी तकसीमी मरकज़ के करीब इसराइली हमले में कम अज़ कम 5 अफराद शहीद हुए। गजा में ईंधन और खुराक की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। दूसरी जानिब जंगबंदी मुज़ाकरात तातुल का शिकार है। नेतन्याहू की हुकूमत खतरे में पड़ गई। इसराइल की अहम मजहबी जमात का वजीर आजम नेतन्याहू की हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। इख्तिलाफात के बाद मजहबी जमात के 6 अरकान ने पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया, जिसके नतीजे में 120 रुकनी इसराइली पार्लियामेंट में नेतन्याहू हुकूमत के पास सिर्फ एक नशिस्त की बढ़तरी रह गई है। इजरायली मीडिया के मुताबिक अब सबकी निगाहें 11 सीटों वाली अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स शास पार्टी पर मरकूज है कि वो किस तरफ जाती है। शास की अलहदगी की सूरत में हुकूमत के पास सिर्फ 50 नशिस्तें रह जाएंगी। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों से तबाही मच गई। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, बारिश से ट्रेन स्टेशन, सड़कों पर पानी जमा हो गया। न्यूयॉर्क में तूफानी बारिश से इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। बारिशों के बाद सबवेज और हाईवेज बंद कर दिए गए। मुतादिद परवाज़ें मुअत्तल।
कौमी क्रिकेट स्क्वाड 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए आज रात बांग्लादेश रवाना होगी। सलमान अली आगा की क़यादत में 15 रुकनी स्क्वाड मुख्तसर तरीन तर्ज की क्रिकेट में बंगाल टाइगर्स से पंजा आजमाई करेगा। मैचेस 20, 22 और 24 जुलाई को खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप। तीसरे टेस्ट में 176 रन से फतह समेटी। डे एंड नाइट टेस्ट के आखिरी रोज कई रिकॉर्ड्स बन गए। मिचेल स्टार्क के 15 बॉल्स पर 5 शिकार 78 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। वेस्टइंडीज की टीम 204 रन के ताकों में सिर्फ 27 रन पर ढेर हुई, जो टेस्ट क्रिकेट की तारीख का दूसरा कम तरीन स्कोर है। वेस्टइंडीज के 7 बैटर 0 पर आउट हुए। ये टेस्ट क्रिकेट की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ कि एक इनिंग्स में 7 बल्लेबाज बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटे। यूट्यूब की नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी का ऐलान। AI वीडियो से पैसे कमाना बंद कर दिया। तख्लीककारों को यकीन दहानी कराई है कि रिएक्शन, कमेंट्री और क्लिप वीडियोस अब भी मोनेटाइजेशन के लिए अहल हैं, बशर्ते कि इनमें तख्लीकी और असल मवाद शामिल हो। नई पॉलिसी आज से नाफिज हो गई। और हिमायत अली शायर को बिछड़े 6 बरस बीत गए। बतौर मुसन्निफ, फिल्मी निगार, गज़ल गो, अदाकार, रेडियो और ड्रामा आर्टिस्ट अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। फिल्मांचल और दामन के गीतों पर उन्हें 2 बार निगार अवार्ड मिला। फनी खिदमत के एतराफ़ में तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।